हाय गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल भारद्वाज है एंड आज वी गोइंग टू टॉक अबाउट ए पर्सन कॉल्ड गप्पू। गप्पू इज गप्पू बहुत अमेजिंग आदमी है जिसको दुनियादारी की कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है। और आज जो बात करेंगे गप्पू की थोड़ी सी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि वो ही गो फॉर अ जॉब इंटरव्यू। जब वो जॉब इंटरव्यू में जाता है तो फिर होता क्या वहाँ पर। तो इंटरव्यू गप्पू से सवाल जवाब पूछने लगते हैं, और क्या नाम है आपका, ये बोलता है गप्पू। तो वो इसकी जॉब एप्लीकेशन निकाल के पूछता है, गप्पू आपने सेक्स के जो एप्लीकेशन में फॉर्म में जो होता है फर्स्ट नेम सरनेम मेल फीमेल सेक्स जो होता है उसमें आपने सेक्स में ये क्या लिखा है। उसने बोला सर आपने पूछा सेक्स, तो मैंने बोला कि सर 3 बार। तो अब गप्पू गप्पू को ये बात समझ में नहीं आई कि वो एक्चुअल में उसका जेंडर पूछ रहे हैं, लेकिन गप्पू भाई तो गप्पू भाई हैं, तुरंत तो लिखे आए 3 बार। अब पहले तो इंटरव्यूअर आपस में देख रहे, फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, गलती होती है। तो उन्होंने बोला भाई गप्पू कोई 1-2 एग्जाम्पल दीजिए कि आप जिससे लगे कि कंपनी में आप बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदे थे अपनी जॉब में। थोड़ी देर तो गप्पू सोचता है, फिर बोलता है यार ऐसी क्या बात बताऊं कि भाई जिससे लगे भाई सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बंदा मैं ही हूं कंपनी में। बोला सर हमारी कंपनी में जब भी कुछ भी उल्टा हो जाता था हमारा मैनेजर बोलता था गप्पू यू आर रिस्पॉन्सिबल। मतलब कभी भी कुछ भी गलत होता था सर उसका जिम्मेदार हमेशा मैं ही होता था। तो मेरी जिम्मेदारी के बारे में तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर इंटरव्यू से पूछने लगा, गप्पू आपको अपनी कल की फिक्र नहीं है। गप्पू दो मिनट के लिए सोचता है, फिर बोलता है मेरे को कोई फिक्र नहीं है कल की, मेरे पास बहुत पैसे हैं कल के लिए। मेरी तो फटी पड़ी है परसों को सोच के, क्योंकि कल तो मेरा काम निकल जाएगा, लेकिन परसों क्या करूंगा बस यही सोच के मैं इंटरव्यू में आया था। तो फिर उससे पूछते हैं अच्छा ये बताओ आप आए क्यों थे, मतलब। तो बोल रहा सर घर वालों ने परेशान कर रखा था कि जॉब ढूंढ इसलिए आया था मैं। तो फिर इंटरव्यू पूछने लगे अच्छा भाई गप्पू आप ये बताइए कि आपको इंटरव्यू के बारे में कोई चीज़ जो आपको पूछनी है या आपको पसंद नहीं आई। बोल रहा सर मुझे ये आप बार बार में सवाल पूछते ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब आपने मुझे इंटरव्यू में बुलाया, अगर आपको मेरी काबिलियत पे भी भरोसा नहीं तो आपने क्यों बुलाया था मुझे इंटरव्यू पे। आप बिना मतलब में सवाल पूछते हो, कभी मेरी क्वालिफिकेशन पे, कभी मेरी एज पे, कभी मेरे वर्क एक्सपीरियंस पे। सर ये बेहुदा बात करने के लिए तो मेरा टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। इंटरव्यूअर बेचारे आपस में एक दूसरे को देख रहे कि भाई ये तो खतरनाक बंदा है। फिर थोड़ी देर बाद में इंटरव्यूअर ने उससे पूछा भाई और आप अभी काम करते हो या काम नहीं करते। बोले काम करता था, कंपनी वालों ने फायर कर दिया। तो इंटरव्यूअर जो लोग इंटरव्यू कर रहे थे वो गप्पू की शक्ल देख रहे थे, आपस में भी देख रहे थे, बोल रहे भाई क्यों। सर देखो ऐसा है, मुझे काम पसंद नहीं है। मैंने उनको बता दिया था भाई अगर काम करना आप कोई दूसरा बंदा हायर कर लो, क्योंकि देखो मुझे ये बिना मतलब कि आप काम देते हो, पहले फिर मीटिंग करते हो, कभी बोलते हो ऑफिस में आ जा। मुझे काम ऐसा चाहिए सर जिसमें मैं 5 दिन घर से काम कर सकूं, और काम तो आप आपस में ही कर लेना, मुझे क्या दिक्कत है। और फिर मेरा कोलिग मुझे एक दिन बोला कि भाई आप गप्पू कामचोर हो। गप्पू 2 मिनट के लिए सोचा, फिर बोले मैंने उसको बोला भाई एक बात था, मैं अपना काम पूरा टाइम पे नहीं करता, मैं दूसरे का काम चोरी क्यों करूंगा। भाई क्यों करूंगा मैं चोरी, और मेरे को अगर काम ही करना होता तो मैं अपना कर लेता। मैं तेरा काम करूं किसी और का काम करूं तो मुझे काम चोर कहना तो नाजायज बात होगी। अल्टीमेटली कंपनी वालों को लगा कि भाई आई एम नॉट द फिट पर्सन फॉर द कंपनी। तो अब इंटरव्यूअर वाले और सवाल जवाब करने लगे, क्या आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वो तो ये इंटरव्यूअर वालों को बोल रहा सर आप ये देखो बेहूदी बातें करना बंद करो, क्योंकि मुझे क्या पसंद है नहीं पसंद है आपको कौन सा मेरी शादी या निकाह करना है। ठीक है, आपको
आपको अगर जॉब देना है तो दो, क्यों मेरा मतलब मेरा टाइम खोटी कर रहे हो। तो इसको इसको इंटरव्यूअर पूछता है, भाई अच्छा तो अभी आप अभी रिसेंटली कुछ कर रहे हो, मतलब उनका पूछने का मतलब कि अभी करंट में कोई काम है आपके पास। ये बंदा बोला नहीं सर, अभी तो मैं हॉलीडे पे हूँ। तो वो बोले हॉलीडे पे कहाँ से, आप तो वैसे अनएम्प्लॉयड हो। तो तो बोल रहा सर मैं हॉलीडे से हॉलीडे कर रहा हूँ, मतलब मतलब वेला आदमी होके हॉलीडे कर रहा हूँ मैं। अब हालत ये थी कि गप्पू गप्पू का इंटरव्यू देख के जो इंटरव्यूअर थे वो भी परेशान थे बेचारे। अब लेकिन क्या है कि आजकल किसी का बिना इंटरव्यू करे भगा दिया उसको, तो हो सकता है वो कोर्ट में केस कर दे। तो इंटरव्यूअर को तो लीगल प्रोसेस या जो भी इंटरव्यू प्रोसेस है वो कंटिन्यू करनी पड़ रही थी। लेकिन वो बेशक अपना सिर पटक रखा होगा उन्होंने कि किस आदमी को बुला लिया। फिर इससे पूछ रहे थे अच्छा और आपको जॉब के बारे में कुछ मालूम है, किस जॉब के लिए आप आए हो। ये उससे सवाल पूछा, आपको नहीं मालूम आपने क्या जॉब एडवर्टाइज की है। मतलब अब गप्पू का सवाल देख के तो पहले तो इंटरव्यूअर आपस में सबको आए कि भाई वो इस सवाल के आंसर की जो उम्मीद नहीं कर रखी थी उन्होंने कि भाई ये इंटरव्यूअर से पूछेगा आपको नहीं मालूम कि आपने क्या जॉब एडवर्टाइज कर रखा। फिर इन्होंने बोला अच्छा तो गप्पू जी हमें थोड़ा सा आप ये अपने प्रीवियस रोल के बारे में बताइए कि क्या करते थे आप वहाँ पर। बोल रहा सर करते क्या था, सुबह मीटिंग चालू होती थी, सुबह की मीटिंग में ये एजेंडा होता था आज क्या करेंगे, पूरा दिन मीटिंग चलती थी और शाम को ये डिस्कस करते थे कि आज ये काम क्यों नहीं हुआ। तो ये हमारा रूटीन था। तो ये पूछने लगे इंटरव्यूअर गप्पू जी तो आपके पास इसके अलावा भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पर देखो सर ये फालतू की बातों के लिए मेरे पास टाइम तो है नहीं, मैंने आपको बता दिया अगर आपको टैलेंटेड बंदा चाहिए तो मैं हूँ यहाँ पर, अगर आपको टैलेंटेड बंदा नहीं चाहिए तो आप किसी और को ढूंढो, क्यों मेरा टाइम खराब कर रहे हो। इंटरव्यूअर आपस में एक दूसरे की शक्ल देख के बोलने लगे गप्पू जी आपका आज तो इंटरव्यू हो गया एंड जैसा भी कुछ होता है हम आपको सोच के बताते हैं। तो ये बोला देखो मेरे भरोसे मत रहना, मेरे पास बहुत सारे जॉब ऑफर हैं। इंटरव्यूअर को तो खैर विश्वास होना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गप्पू जी जैसे ही कुछ होता है हम आपको जरूर बताते हैं। तो ये तो था गप्पू का इंटरव्यू। आप अपना फीडबैक कमेंट देके जरूर बताना कि आपको ये गप्पू भाई का इंटरव्यू कैसा लगा, क्योंकि गप्पू भाई तो खुद अमेजिंग है। अगर आपको पसंद आया हो या जैसा भी हो कमेंट करें या लाइक शेयर करें, ताकि कोई और गप्पू भाई जो जॉब ढूंढ रहा हो उसकी शायद ये वीडियो देख के कुछ हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।